बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के बुक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है डिस्कस कॉन्टीन्यूटी, यानी कॉन्टीन्यूटी बताएं। आप फंक्शन दिया गया और आप हमने उसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करके बताने कि फंक्शन कॉन्टीन्यू है कि नहीं। हमेशा याद रखें जब भी आपको फंक्शन दिया गया होगा तो साथ एक पॉइंट भी दिया होगा, एक आपको पॉइंट भी दिया गया होगा ये वाला, जैसा कि यहाँ पे x=3 दिया गया। हमेशा जब आपको कोई भी फंक्शन दिया गया होगा उसके साथ एक पॉइंट भी दिया गया होगा जिस पॉइंट पे आपने फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है और डिसकॉन्टीन्यूस कब होता है। कॉन्टीन्यू होने के लिए दो कंडीशन है। किसी भी फंक्शन का कॉन्टीन्यू होने के लिए 2 कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी है। वो कंडीशन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया होगा उसका जो यानी जो फंक्शन आपको दिया गया है और जो पॉइंट दिया गया है वो फंक्शन उस पॉइंट पे उसकी कोई डिफ़ाइन वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे ये आपको फंक्शन दिया गया है और ये वाला आपको पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की कोई डिफ़ाइन वैल्यू होनी चाहिए। फंक्शन एफ एक्स हैज़ अ डिफ़ाइन वैल्यू। डिफाइन वैल्यू का मतलब है कोई भी उसकी वैल्यू आ सकती है, उसका आंसर कोई भी आ सकता है। यानी इस पॉइंट को अगर इसमें पुट करें तो इससे कोई भी उसका जो आंसर आना चाहिए 0 आ सकता है, 1 2 5 7 30 40 कुछ भी आ सकता है, लेकिन अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। मतलब अनडिफाइन का मतलब यह है कि उसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, ये पहला फंक्शन उस गिवन पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो है उसकी वो ये है कि इसकी लिमिट, जो फंक्शन है ना एफ है जो दिया गया है, जो गिवन फंक्शन है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। मतलब ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट, यानी कि इस फंक्शन की जो भी लिमिट होगी, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड माइनस फंक्शन की वो बराबर होनी चाहिए इसी फंक्शन की राइट हैंड साइड लिमिट के। यहाँ पे माइनस का मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट प्लस का मतलब है यहाँ पे राइट हैंड साइड। यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब इसको इनकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट का आंसर सेम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो ये फंक्शन कंटिन्यू होगा। इसका मतलब है कि हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक उसकी सिंपल वैल्यू, फंक्शन की आप वैल्यू सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ ये वाला गिवन पॉइंट जो है वो उसमें पुट करके, और वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, यानी इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। और नंबर 2 उसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करनी है और वो सेम होनी चाहिए दोनों, यानी कि इन दोनों को हल करके उनका आंसर सेम आना चाहिए। मैं यहाँ पे एल जनरली लिख रहा हूँ। एल का मतलब जो इसका लेफ़्ट हैंड का आंसर आएगा वही राइट हैंड का सेम होना, दोनों का एल आना चाहिए। ठीक है जी, एल का मतलब जो भी आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। मैथ के अंदर जो भी फंक्शन दिया जाता है, फंक्शन का मतलब रकम दी जाती है, उस रकम का हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद है, हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है और ग्राफ देख के भी हमें पता चल जाता है कि फंक्शन कंटिन्यू हुआ है कि नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने ग्राफ नहीं बना लिया, तो एक आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाने लगा हूँ, कंटिन्यू का ग्राफ कैसा होता है और डिसकंटिन्यू का ग्राफ कैसा होता है। अदरवाइज हमने ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करना है, सिर्फ उसकी सिंपल वैल्यू यानी फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है और लिमिटेड वैल्यू फाइंड करनी है। चलें आप ग्राफ को जल्दी से देख लेते हैं। अगर ये हमारा वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस तरह हो तो कोई भी फंक्शन उसका कोई वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
ऐसे फंक्शन जा रहा है, ये उसका ग्राफ बन गया। तो जो पॉइंट दिया गया है एक्स, मैंने बताया था जब भी फंक्शन दिया गया होगा तो अगर ये है कि एफ एक्स फंक्शन है जो इस लाइन को शो कर रहा है, और जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है वो ये दिए गए, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, ये था मतलब इसके 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे फर्क है वो ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए वाला पॉइंट, तो इसके ऊपर देखें इसकी कोई वैल्यू है ऊपर आ रही है, ये है वैल्यू, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा और इसको हम कंटिन्यू फंक्शन बोलेंगे। अदरवाइज़ अगर हमें कोई फंक्शन एक ऐसा मिलता है, ये कोई एक फंक्शन की वैल्यू ऐसी मिलती है कि ये इधर से पॉजिटिव वैल्यू 2 आ रही है, इधर से उसकी नेगेटिव वैल्यू, ऐसे ग्राफ बन गया। तो पॉइंट दिया गया है कि x इक्वल टू 2 या a कह लें, कुछ भी कह लें, और वो पॉइंट यहाँ पे बनता है। इस पॉइंट पे चेक करें कि वो फंक्शन कंटिन्यू, अब देखें इस पॉइंट पे ग्राफ आ ही नहीं रहा, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू डिफाइन नहीं रही, तो इस तरह ये फंक्शन डिसकंटिन्यू कहलाएगा। इस तरह कुछ फंक्शन इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ से ये फंक्शन की वैल्यू गई, यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से वैल्यू आ गई, यहाँ से स्टार्ट हुई फंक्शन, ये फंक्शन की वैल्यू जा रही, और हमने चेक करना है कि ए जो फंक्शन गिवन है उस पर वो कंटिन्यू है कि नहीं। तो इसमें आप देखें इस फंक्शन की यहाँ वैल्यू फंक्शन कंटिन्यू नहीं रहा, ये वैल्यू इसका ग्राफ आ रहा था, यहाँ से टूट गया, कट है, ब्रेकअप है, ब्रेकअप हो गया, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वो ब्रेकअप हुआ, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये इस तरह भी अगर ग्राफ मिलेगा तो वो भी डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। अगर इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच सकेंगे, और अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ तक हम इधर से ऐसे पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड जो वैल्यू लिमिट की वो सेम नहीं आएगी, तो फंक्शन डिसकंटिन्यू कहलाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे। ये फंक्शन क्या दिया गया, सॉल्यूशन है इसका, फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड इनटू एक्स माइनस 3, ठीक है जी, ये दिया गया। तो हर फंक्शन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सिंपल जो गिवन पॉइंट है उसकी वैल्यू एक्स की जगह पुट कर देनी है। एक्स क्या है, 3 है, तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 3 और माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैल्यू डिफाइन है, ठीक है, मैंने बोला था 0 भी आ सकती है, कुछ भी आ, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, तो इन्फिनिटी नहीं आई, तो वैल्यू डिफाइन है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे इसने जस्टिफाई की है। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी फंक्शन की, ये 3 के ऊपर जो माइनस का साइन है ये शो कर रहा है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है एक्स की वैल्यू फंक्शन को। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू -3 इनटू फंक्शन की वैल्यू लिखें क्या है एक्स माइनस 3। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दे इसमें एक्स की को 3 माइनस एच पुट करना है। अब देखें ये हमने क्यों पुट किया है, ठीक है, और एच क्या यहाँ पे क्या हो सकता है, एच या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर ये एच इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू नहीं बल्कि अप्रोच टू 0 के, क्योंकि 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, अप्रोच टू 0। अप्रोच टू का मतलब 0 का मतलब है कि ये 0 के बहुत करीब करीब, इसकी वैल्यू 0.000001 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं है, ठीक है, 0 के बहुत ही करीब है, ठीक, बहुत छोटा नंबर है h। अब इसको हम समझना हमने ये पुट क्यों करना है। जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 3, और इस पॉइंट को हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। जब लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम कैसे अप्रोच करें, ये आप देख सकते हैं, एक्स अप्रोच टू लेफ़्ट हैंड साइड 3, ये नेगेटिव -3, एक्स अप्रोच टू -3, इसका मतलब है हम इसको लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसका बराबर नहीं कह रहे, हमने ये नहीं यहाँ पर कहा कि एक्स इक्वल टू 3 इक्वल 3 फिर हम इस पॉइंट पे पहुँच गए, लेकिन हमने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं,
एक्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो यानी कि इसके नज़दीक नज़दीक पहुंचेंगे, एग्जैक्ट 3 के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। तो कितना हम इससे पीछे रहेंगे, वही हमने कहा है कि वो हमने इसलिए कहा है कि 3 में से हमने एच माइनस किया है कि वो जो थोड़ा सा फासला है ना वो पीछे रहेंगे, थोड़ा सा पॉइंट हम पीछे रहेंगे, इसलिए हमने एक्स को पुट किया। हम लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि एक्स में अब 3 है, 3 में से अगर हम इसकी वैल्यू बहुत भी छोटी लें, 0.00001 लें, तो फिर भी ये कुछ 3 से कम ही आएगी। ठीक है जी, क्या आएगी, 3 से कम ही आएगी इसकी वैल्यू। तो इस 3 से कम आए का मतलब ये है कि 3 से कम आने का मतलब ये है कि इस साइड पे होगी कुछ 2 पॉइंट समथिंग 9999 कुछ आएगी, और वो इसी तरह इस तरह साइड पे रहेगी, लेफ्ट हैंड पे रहेगी। इसका अप्रोच का मतलब ये है कि हमने अप्रोच कर रहे हैं 3 को लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए हमने 3 माइनस एच लिया। अगर हम इस पॉइंट 3 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते तो इसका मतलब था कि हम थोड़ा सा 3 से आगे रहेंगे, एग्जैक्ट 3 इस पॉइंट 3 के ऊपर नहीं आ रहे बल्कि 3 से थोड़ा सा आगे रहेंगे। तो फिर हमने क्या करना था, एक्स को पुट करना था 3 प्लस एच, यानी कि 3 में एच को हमने ऐड करना था। ये ऐड करना था कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी आगे रहेगी, यानी कि राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे ही रहेगी। तो इस तरह हम इसको पुट करेंगे। और एच हम जानते हैं वो क्या है, वो 0 के बहुत ही करीब है, या 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बहुत ही करीब कह दें आप। ये तो आपको पता चल गया। अब हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट। अब हमने कहना है, अब एच पुट कर दिया है, करना है, तो हमने एच इस एक्स की जगह पे एच जो होगा ये अप्रोच टू 0 करना होगा। तो इसमें एक्स की जगह एक्स हमने बदल दिया एच से, तो एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे ये वही रकम 3 माइनस एच, 3 माइनस एच माइनस 3। ठीक है, तो जब ये एच से हमने बदल दिया तो एक्स यहाँ पे भी एक्स एच से तब्दील हो गया, यहाँ पे भी तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे ये वाली वैल्यू काट ऑफ हो जाएगी, +3 और -3, यहाँ पे ये ख़त्म हो गई है। आगे चलते हैं, लिमिट एच अप्रोच टू 0, मार्ड के अंदर वैल्यू आएगी -h। मार्ड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही वैल्यू देती है। ठीक है, तो इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें लिमिट एच अप्रोच टू 0 और ये आएगी h। ठीक है, जब मॉड खत्म करते हैं हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो h को जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। तो अब हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड से जो हम अप्रोच किया उसकी लिमिट फाइंड की तो 0 आएगी। अब हमने राइट हैंड साइड से लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 प्लस, यानी प्लस का मतलब है राइट हैंड साइड से हम फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। अब फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या हमें दिया गया एक्स माइनस 3। तो आप हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्स पुट कर देंगे। एक्स क्या पुट करेंगे, अभी मैंने बताया था कि अब ये राइट हैंड साइड अप्रोच है तो 3 प्लस एच, एंड एच यहाँ पे अप्रोच टू 0 कर रहा है, तो इसको चेंज कर दें एक्स को एच। तो हम हमारी लिमिट जो पहले जा रही थी एक्स अप्रोच टू +3, अब लिमिट एच अप्रोच टू 0 होगी, और एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3 प्लस एच माइनस 3, ये इससे कट ऑफ हो जाएगा, और लिमिट एच अप्रोच टू 0 हमें मार्ड के अंदर एच मिलेगा, और जो कि क्या होता है लिमिट एच अप्रोच टू 0 पॉजिटिव एच ही मिलता है। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0, यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लिमिट की वैल्यू भी 0 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो फंक्शनल वैल्यू थी, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी गिवन पॉइंट के ऊपर, और जो इसकी लिमिटेड वैल्यू है, लिमिट वैल्यू, वो क्या है, सेम है। ठीक है जी, 3 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आई है, वो यहाँ पे देखें फंक्शनल वैल्यू भी 0 है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी सेम आई है, 0 है, तो 0 आई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हेंस जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट गिवन पॉइंट
गिवन पॉइंट क्या था, x=3। यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें, उनको बताएं कि इस चैनल के बारे में बताएं, और नई वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें। अगर कोई आप अपना मर्ज़ी का क्वेश्चन समझना चाहते हैं जो आपको नहीं आ रहा या मुश्किल पेश आ रही है, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके जल्द ही अपलोड कर दूँगा।